आपका भाषण बंद हो गया हो तो हम अपना उपदेश सुनाए आपको। इसी में एक दृष्टांत है। तो ठाकुर जी कहते हाँ सुनाओ। तो गोपियां कहती जिस प्रकार आपने कथा सुनाई उसी प्रकार एक नगर में एक पति पत्नी रहते थे, उनमें भी आपस में बहुत प्रेम स्नेह था। अब एक दिन उस स्त्री का पति कुछ धन कमाने के लिए बाहर जाने वाला था, और जो ये स्त्री है तो बिना अपने पति को भोग लगाए प्रसाद तक ग्रहण नहीं करती थी। तो जब वो पति जाने वाला था तो स्त्री कहती है कि स्वामी जब आप चले जाएंगे तो मैं फिर किसे भोग लगाऊंगी, और जब तक आपको मैं भोग नहीं लगाऊंगी तब तक तो मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगी। तो उसका पति कहता है कि देखो देवी, मैं तुम्हें एक काठ की अपनी मूर्ति बना के दे दूंगा, तुम उसी का पूजन करना, उसी को भोग लगा करके प्रसाद पा लिया करना। अब वो पुरुष जो है तो अपने काठ की मूर्ति दान कर देता है। अब जब वो चला गया तो स्त्री उसी काठ की मूर्ति का पूजन करते, भोग लगाती और फिर प्रसाद ग्रहण करती। अब एक दिन उसी प्रकार वो स्त्री उसी काठ की मूर्ति को भोग लगा रही थी, तो उसी समय उसका पति आ जाता है, बाहर खड़ा हो जाता है। और जब बाहर आके खड़ा हो जाता है तो गोपी मन में सोचने लग जाती है, वो आवाज देता है कि दरवाजा खोलो। और जब उसका पति आवाज दिया कि दरवाजा खोलो तो मन में सोचती है यदि मैं उठ करके जाती हूँ तो पति प्रति धर्म नष्ट होता है, और यदि मैं भोग लगा के जाती हूँ तो हमारे स्वामी बाहर खड़े रह जाएंगे, उसमें भी पाप है। अब क्या किया जाए? तो अब तुम ही बताओ मोहन कि उस समय उस स्त्री को क्या करना चाहिए। तब ठाकुर जी कहते हैं जब असली पति आ गया तो फिर काठ की मूर्ति को भोग लगाने से क्या फायदा, उसको जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। तो सभी गोपियां भी कहते हैं प्यारे, यही तो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जब हमारे असली पति आप हमें मिल गए हैं तो फिर हमें जो नासवान पति हैं उनकी सेवा करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे बर को क्या बरू, ऐसे बर को क्या बरू, जो जन्म में मर जाए। वर बरिए गोपाल को